मिर्जापुर जिले की एक ऐसी घटना जो कि चुनार क्षेत्र के अंतर्गत है, यानी कि चुनार थाने के अंतर्गत आता है। आप देख, हमारे पीछे जो आप देख पा रहे हैं कि एक मंदिर है जहां पर कि शिवरात्रि के दिन मेला लगा हुआ था और ये पूरा प्रांगण पूरा जो है कि उसमें पूरा लाइटों से जगमग था। और उसी के बगल में एक ये दुकान थी, गुमटी का दुकान है, जहाँ पर कि एक पान की दुकान है और तमाम जनरल स्टोर के कुछ चीज़ें इनके दुकान पर मिलती थी। लेकिन अचानक कुछ लोग आते हैं, कुछ दबंग आते हैं, जो रात के करीब 8:30 बजे की घटना बता रहे हैं कि पान मांगते हैं और ये कहते हैं कि कुछ पुराना हमारा बकाया है वो वापस कर दीजिए, फिर पान लेकर के जाइए। लेकिन उन लोगों को ये नागवार गुजरा, उधारी का पैसा मांगना इतना नागवार गुजरा कि वो इनको पहले मारते भी हैं, मारने के बाद घर पर जाते हैं, उसके बाद फिर ट्रैक्टर ला करके फिर इनके गुमटी को भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तोड़ दिया गया है, उसको भी आप तस्वीरों में देख पाएंगे। उसके बाद ये पुलिस को इन्फॉर्म तो करते हैं और पुलिस जो है कि मामले में सतर्कता बरतती है और एफआईआर भी दर्ज होता है। लेकिन अभी लगभग 4 से 5 दिनों का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन अभी तक आरोपी अभी भी फरार है और इनका कहना है कि अभी भी वो आरोपी इधर से गुजरते हैं तो मुस्कुराते हुए गुजरते हैं कि आखिरकार हम लोग अभी भी बाहर ही टहल रहे हैं, तुम्हारे एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा। क्या कुछ मामला है वो हम लोग इन्हीं से जानेंगे। क्या कुछ मामला हुआ था उस रात को, क्या कुछ घटनाएं घटित हुई थी? सर मैं दुकान पे बैठा था, वो आए पान मांगा, मैं पान भी दे दिया। छः बीड़ा पान मांगा था, 6 बीड़ा पान मैं दे दिया और वो खा के चले गए। और मैं जब वो दोबारा पान खाने आया तो मैं कहा कि पिछला पैसा दे दो, तो पैसा नहीं दिया। और दबंगे के क्या, तुम्हारा औकात क्या है, लो पैसा कितना लोगे? हमका इतना हमारा नहीं हुआ। वो 5-6 हज़ार रुपया मेरे कुर्सी मेरे टेबल पर फेंक दिया। तो हमका यह हमारा इतना नहीं होता है। और ज़बरदस्ती मेरा कॉलर पकड़ के पहले दिया, खींच दिया, ज़मीन पे गिर गए। और उसके बाद मैं फिर तो वहाँ पे पब्लिक थी, छुड़ाया, फिर वो गया उधर, फिर दोबारा वो आया तो मेरे को एकदम खींच के और डंडे और पूरा अथुआ से मार के मेरी टंगरी को एकदम मुरोड़ दिया, जमीन पे मैं गिर गया। एक और मैं आपको बात बताते चलूं कि ये पैर से दिव्यांग है, इनका एक पैर आप देख पा रहे हैं कि ये दिव्यांग है और साथ ही साथ इनके शरीर पर आप चोट के निशान भी देख पाएंगे। क्लोज करके दिखाइए पास से, देखिए तमाम इनके शरीर पर निशान भी है। और दिव्यांग होने पर सोचिए कि गांव के इस तरह के दबंग व्यक्ति की आते हैं और इनका पैर मुड़ेट करके और इनको इस गुमती से उतार करके मारते हैं, लेकिन गांव वाले बीच बचाव नहीं करते क्या उस समय? गांव वाले काफ़ी लोग रोक किए, ट्रैक्टर दबंग था ना, ट्रैक्टर लेके चढ़ा रहे थे तो सब लोग भाग गए, मंदिर में इधर चले गए उधर चले गए। हमको तो एकदम मार दिए थे, हम तो बेहोश हो गए थे, हमको तो घायल हो गया। मैं घर पे गया तो घर में से सीढ़ी पर से खींच के भी हमको फिर मारा। अच्छा। हाँ, वहाँ पे के गए थे, जब वहाँ से आए फिर हमको वहाँ पे मारा। और यहाँ पे जब गया तो हमको वो राड था, राड पे मारा तो हमारा कपार पे यहाँ पे लगा, हाथ से रोका तो हाथ में गया। ये टंगरी मेरा भी फ्रैक्चर है, अभी भी यहाँ पे है। कल गए थे मिर्ज़ापुर मेडिकल के लिए, तो शनिवार को बोले हैं कि मेडिकल आपका शनिवार को मिलेगा। तो यहाँ पे गए तो पुलिस चौकी वाले यहाँ भी आए थे तो बोले कि अभी नहीं, तो अब अभी तक वो तो लोग घूम रहे हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की है। मेरी कितनी नुकसान गया, मैं 5 दिन से एफआईआर लिखने में कोई देरी तो नहीं की गई थाने के द्वारा? नहीं, थाने के द्वारा तो अभी ज़्यादा तो कोई देरी नहीं हुआ था। सुबह बुलाए थे तो सुबह मेरा हर चीज़ कराएं और वहाँ से होमगार्ड मिला था, वहाँ पे लेके गया जो चुनार का जो है ना सरकारी अस्पताल, वहाँ पे गए तो मेरा और कुल लिए, यहाँ का नाप वाप भी लिए और फिर वहाँ से रेफ़र किए मिर्ज़ापुर के लिए। तो मिर्ज़ापुर कल गए थे, वहाँ से गए तो शनिवार को मेरा मेडिकल यहाँ से आएगा। लेकिन अभी तक आरोपी को वो लोग पकड़े नहीं? अभी आरोपी पकड़ाया गया नहीं। और ट्रैक्टर भी कोई कहीं उसको जब्त भी नहीं किए गया। अभी वो फिर घर पे ही है सब लोग। कितने का सामान आपका इसके अंदर रहा होगा? सामान हम शिवरात्रि का इसमें भरे थे 70,000 का। और हमारा घर का भी था, वो जो ये ऊपर का देखे किसान वाला, वो दवा भी था उसमें। अच्छा। लाख रुपये का दवा भी रखे थे। अच्छा। हाँ, खेत में छिड़काव करने के लिए। उसका भी दवा भी रखते थे। तो उस दिन आप कितने बजे दुकान लगाए थे और कितना पैसा आपके गले में रहा होगा? हम सुबह 5 बजे भोर में बैठे थे, एक लगातार में एकदम पूरे एकदम दिन भर बैठे हुए थे, 8 बजे रात तक हम बैठे थे। और मेरा धंधा करीब उसमें 15,000 हो गया था। अच्छा। हाँ, 15,000 का उसमें हमारा धंधा हुआ था। पैसा भी मैं नहीं पाया, पैसा भी मेरा को सब दुकान का लूट गए। अच्छा। सब तोड़ दिए थे, सब छिटा गया था। अच्छा। रात में भी जब मार दिए जब ट्रैक्टर से। हाँ। मेरी कुल देखिए यही है हमारा, सब यही है, देखिए रैक हमारा। हाँ। यही जो देख रहे हैं ना, पान वाला चौका। हाँ। इसी में सर रैक था, इसी में पैसा सब पूरा रखे थे। और वो एक्स्ट्रा हमारा सिक्का था करीब कुल 5-6 हज़ार, 1-2 का सिक्का था। अच्छा। वो सब छिटा गया, पब्लिक सब बिल ले गई। मैं तो रात भर रहा भी नहीं था, दुकान से खुला था सर। अच्छा। और तो मतलब पब्लिक के हाथ? हाँ, वो सब पब्लिक के हाथे वो सब भी सब खत्म हो गया, मेरी सारी बर्बादी हो गया। मैं 5 दिनों से आज तक देखिए बैठे हैं, हमारे 3 ठो ये बच्चे हैं और पत्नी नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे ये माता श्री हैं, वो वहीं सेवा करती हैं। और देखिए बैठे हैं, अब इन लोगों को पढ़ाई का नुकसानी का सब खर्चा है, अब कहाँ से हम भरेंगे, यही है सर।
चलिए देखिए, ये शिव कुमार जी, आपका नाम शिव कुमार है। शिव कुमार सिंह। और जो आरोपी हैं, कितने आरोपी हैं, उनका क्या क्या नाम है? एवं चंद्रशेखर हैं, चंद्रभान हैं, चंद्रभूषण सिंह हैं, यही सब हैं। और उनके पिताजी राम प्यारे सिंह हैं। जी। और वो भी उनके पिता भी वो ललकार रहे थे। हाँ। उनके पिता भी ललकारे कि तोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन हाँ। इसमें 3 व्यक्ति का ही आपने नाम दर्ज कराया है। नहीं नहीं, इसमें है सर, हाँ, एक 3 ही दो व्यक्ति का नाम है। चंद्रशेखर, हाँ, चंद्रभान, चंद्रभूषण। हाँ, और उनके उनके एक पुत्र थे, वो उनका नाम नहीं लिखवाया गया है। अच्छा, हाँ, तो वो इसमें नहीं थे। हाँ? नहीं नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम लोग इन 3 व्यक्तियों का नाम है, इसमें सबसे ज्यादा सबसे पहला प्रहार किसने किया था? ये चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने। हाँ। अच्छा। वो वही तो सबसे ज्यादा वही दुष्टापन किया, हाँ। वही तो खींच के क्या मार कोई रहा था। पुरानी दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, वो कभी का पान नहीं खाता था। हाँ। वो कभी पान नहीं खाता, जीवन में पहली बार वो पान खाने आया था। अच्छा। और दारू पी के बहुत मस्त एकदम झुंड था, हाँ। एकदम व्यस्त था, दारू पी के एकदम नशे में व्यस्त था, एकदम ऊपर गिर जा था। हम उसको बोला कि भाई आप थोड़ा सा खड़े रहिए, लेकिन वो भी नहीं। तो फिर जैसे आपने कहा कि ये पहली बार आपके यहाँ पान खाने आया था, तो आप कह रहे हैं कि पुराना कैसे उधार फिर कैसे? वही उसी मेला के दिना। अच्छा, उसी दिन का? हाँ, मेला के दिना जो 6 पान खाया तो उसका पैसा नहीं दिया। हाँ। तो मैं नहीं बोला। दोबारा जब आया पान खाने उसी दिन, हाँ। तो मैं मांगा तो बस उसने मेरे को गरमा गया, मारने लगा या करने लगा। तो बताइए, हम बैठे हैं, बता कि वो गाली देगा, ऐसे ही होगा तो हम क्या करें। मतलब मात्र 6 पान का, हाँ। 6 पान का आपने पैसा मांग लिया, और हाँ। तो उसको मतलब ये नागवार गुजरा और उसने पूरी दुकान को ही तहस नहस कर दिया। तहस नहस कर दिया। और कितने सालों से आप ये दुकान लगा? ये मेरे दुकान में 80 साल का हो गया। सन 2002 से मैं बैठ रहा हूँ, 35 साल का मेरा उम्र होगा, 36 साल। और उसके बाद पिताजी बैठे थे। इससे पहले पिताजी? हाँ, पहले पिताजी बैठे थे। ये 80 साल पुरानी दुकान है सर। यहाँ पे जो है प्रत्येक वर्ष इस तरह शिवरात्रि के जब मेला लगता है यहाँ पर, तो आपकी दुकान लगी रहती हमेशा रहती है, यहीं पे रहता ही है सर। मेरा दुकान बहुत पुरानी दुकान है, कभी आज तक ऐसा विकलंगन नहीं आया। लेकिन इस बार ऐसा है, शिवरात्रि पे देखिए यही दबंगों ने न तोड़ फोड़ कर दिया। कितना टोटल आपका नुकसान हुआ होगा? मेरा टोटल इसमें से गया होगा सर करीब 3-4 लाख रुपया। इतना का सामान आप मेरा भर फ्रिज बड़ा था, फ्रिज भी टूट के एकदम फेंका फ्रिज भी टूट गया हाँ, इसमें? बड़ी वो डीप फ्रिज था। अच्छा। वो भी सब क्या वो जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह हाँ, रखते हैं क्या? हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक वाला था, वो सब भी पूरा नाश हो गया, फ्रिज भी। चलिए देखिए, जिससे इनकी आमदनी चलती थी और इनके ये तीनों बच्चे पढ़ाई करते थे, या फिर इनका जो रोजी रोटी प्रतिदिन का चलता था, इसी गुमती से चलता था। लेकिन आप पीछे देख पाएंगे तस्वीरों में, थोड़ा सा हम चाहेंगे छायाकार मतलब पीछे से आप थोड़ा सा दिखाइए कि ये इनकी गुमती आप देख पा रहे हैं कि ट्रैक्टर ला करके तोड़ दिया जाता है। और अब ये खाने पीने के इनके यहाँ लाले पड़ गए हैं, यानी कि 5 दिनों से ये बैठे हुए हैं, तो अब खर्च कैसे चलेगा, ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है। जो भी चीज़ें थी सब यहाँ से लूट गई। आपने कुछ घर नहीं लेकर गए? नहीं नहीं सर, टोटल कुछ भी नहीं? कुछ ही नहीं सर, सब खत्म हो गया यहाँ पे। चलिए, तो शासन प्रशासन के लोग देख रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? इन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सर मेरा यही है कहना है, उसका जो भी है, जो ट्रैक्टर लाया था उसका भी पहले उसको बंद करिए पूरे। और हमारा जो इतना है, इतना नुकसानी गया है, इसका पूरा भरपाई भरे, जो हमारा नुकसान गया है। कोई समझौते का कोई पेशकश आपसे किया गया है क्या? नहीं नहीं सर, हाँ। हमसे नहीं किया गया है। समझौता के लिए हमसे नहीं बोले गए हैं अभी तक। नहीं, अब वो तो लोग पकड़ाए ही नहीं है, पुलिस वाले भी अभी तक नहीं पकड़े हैं, उनके घर पे भी नहीं गए हैं अभी तक। चलिए, हम लोग यशो साहब से भी बात करेंगे, आखिरकार क्या कुछ मामला है कि आखिरकार आपने अभी तक आरोपी को पकड़ा क्यों नहीं, और इनके जो हर्जाने की भरपाई है आखिरकार कौन करेगा। इस तरह के तमाम दबंग आपने तो देखे होंगे, और गांव में तो इस तरह के अलग अलग जगहों पर कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन आखिरकार मिर्ज़ापुर के चुनार थाने के क्षेत्र के अंतर्गत ये रामगढ़ गांव है, रामगढ़ कला गांव है, जहां पर कि विगत कह रहे हैं कि जब से हम लोग जन्म नहीं लिए थे आप लोग, तब से ये मेला चल रहा है लगातार। हर साल मतलब ये मेले का आयोजन होता है महाशिवरात्रि के दिन, और इस बार भी उसी तरह इस मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर एक व्यक्ति आता है और पान खाता है और पान के पैसे नहीं देता, और ये जब पैसे मांगते हैं तो किस तरह से उसको ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं, उसका सीधा साधा उदाहरण इनका गुमती देख करके आप लगा सकते हैं। फिलहाल इस तरह के आरोपियों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।